राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर हो सके तो आज की ये कथा सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कौन कौन से राज्य से कथाएं सुन रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और रसपान करने के बाद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अध्याय का इसके बाद सिर्फ एक और अध्याय आपको कल सुनने को मिलेगा, जिसके अगले दिन से आप फागुन मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वस्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया था, जो मनुष्य की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 48 देवताओं की पूजा होती है, जो पूजित होने पर उसी क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। और विश्वकर्मा जी ने वहां संसार के हित के लिए शाला कर्म आदि करके वस्तु पूजा की थी, इसलिए उस क्षेत्र में वस्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इसलिए हमारे धर्म में वस्तु शास्त्रों को भी इतनी इम्पोर्टेंट दी जाती है। इस उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्मनाश से दोष से छूट जाता है। घर में जो शिला हो, जीतपात हो और कुवस्तु जनित दोष होते हैं, अर्थात जो जो वस्तु दोष पर घर में होते हैं, वे उसे तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। यानी कि घर में चाहे जैसा भी वास्तु दोष हो क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सच्चे मन से उसे तीर्थ के दर्शन करता है तो उसके वो सभी दोष मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्म कथाएं ने उसे वस्तुपद की प्रतिष्ठा की थी, इसलिए वैसा समय आने पर जो भी मनुष्य उसे विधि से वस्तुपद की पूजा करता है वह राजा होता है। शिल्पा आदि की दृष्टि से दोष उक्त और पर्वपूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उसे तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में सुख शांति छा जाती है। वो एक विशेष संयोग में एक विशेष शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए, तभी उसके पाल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ब्रह्मनादस, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा आजापल राज्य करते थे, उसी समय संपूर्ण व्याधियों उनके यहाँ बकरी के रूप में रहती थी। व्याधियों अर्थात बीमारियां उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजब बाल कहलाते थे, और वह उन सभी बकरियों को रात में ले जा आकर एक स्थान पर रख देते थे। इसलिए उन अजाओं का अर्थात उन बकरियों का आश्रय स्थान अजागृह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हटकेश्वर क्षेत्र में अजागृह नामक से जो तीर्थ है, वह दर्शन करने पर धरती के सभी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरना, उसने उसे अजाविंद को निर्भय बैठा देखकर ये अनुमान किया, तो रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु भला कैसे टिक सकते हुए। वह तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया। सोते सोते उसकी सारी रात बीत गई और सोकर उठने पर बहुत थका सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर देखा तो उसने अपने आप को कोढ़ आदि रोगों से घिरा पाया। उसे स्थान से एकदम भी कहीं और जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर अब वह सोचने लगा कि क्या कारण है मेरा शरीर अचानक ऐसा हो गया। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष हैं। उन्होंने उसे तो तरह तरह नाम से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सब कुछ आने के लिए ले चला। इसी समय उनकी दृष्टि भाई और रोगों से घिरे हुए उसे ब्राह्मण पर पद गई, जो कहीं भी आने जाने में असमर्थ था। तब राजा ने बड़े आदर से पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। आपने भी मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं ही राजा आज हूँ। लोगों के हित के लिए मैं सभी लोगों को आजक के रूप में एकत्र करके उनकी रखवाली किया करता हूँ। आपके शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उसे रोग को भी बंद कर लूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तो तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल पर भ्रमण करता हूँ। क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी भी मनुष्य के स्थित होने की संभावना करके रात में क्या कारण है, इसे मैं तो ठीक ठीक नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोगी हो जाए वह उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा
भंग की है। तब वह सभी रोग जो उन ब्राह्मण देवता के शरीर में प्रवेश कर गए थे कहने लगे, राजन, इस काम में आप लोगों पर क्रोध न करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राज, यक्ष, कोढ़ और खुजली, इन तीनों में रोगों का आवेश हुआ है और ये तीनों ही संसार का रोग हैं, अर्थात संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं। इनमें से प्रथम तो दो रोग जो अमिट हैं, जो कभी नासी नहीं हो सकते, कभी खत्म नहीं हो सकते, नहीं इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजय अर्थात रोगों का स्पर्श कर लिया था। यानी कि वहां पर जितनी भी बकरियां थी वो सभी रोगों के नाम पर थी, जितनी भी बीमारियां होती थी उन सभी के नाम पर वहां पर उन बकरियों को लाया गया था। यह 3 रोगों वाली बकरियों को जब ब्राह्मण ने छू लिया था तब उन्हें इस प्रकार का रोग हो गया था। इसलिए विरोध कहने लगे कि अतः जब तक इसका शरीर रहेगा तो 2 रोग तो अवश्य ही बने रहेंगे। कौन से 2 रोग? राज यक्षमा और राज्य अक्षम टीबी को कहते हैं। तब की जो बीमारी हो जाती है और दूसरा को जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। रोगों की बात सुनकर राजा अजयपाल वहीं ठहर गए। फिर ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आपको भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रपाल सूक्त तथा वस्तु सूक्त के मेट्रो द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गूगल और धूप की आहुति देते, उसके बाद नील रुद्र का विशेष रूप से जय किया करते। एक समय जब रात हो रही थी, उनके हेमकुंड से विष्णु द्वारा आकृष्ट हुई उसे क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट होकर बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी से निकली हूँ। महाभारत तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हर क्षेत्र के देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा बहुत अधिक विधान से की जाती है। क्षेत्रपाल होते हैं, ग्राम देवता होते हैं जिनका पूजन यदि हम करने में भूल जाएं, जिन्हें किसी भी शुभ अवसर पर यदि हम भूल जाते हैं तो कहते हैं उस गांव पर, उसे क्षेत्र पर बड़ा भारी संकट आ जाता है। अब वह संकट चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो गए, यह सारी प्रथाएं हैं, यह सारे पूजन आपको गांव में जरूर देखने में बदल जाते होंगे। अगर आप इस बारे में जानते हो तो हो सके मुझे जरूर बताइए। देवी की बात सुनकर राजा कहने लगे, देवी, आप सदई के स्थान पर निवास करो जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाएं और ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय कीजिए। तब क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सभी व्याधियों के देशों से रहित कर दिया, अर्थात सभी बीमारियों से मुक्त कर दिया। आज से मैं सदा यही निवास करूंगी। इस समय से जो भी पुरुष स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा वह पूर्णतः निरोगी हो जाएगा। इसलिए आज ये ब्राह्मण आदर और भक्ति के साथ पवित्र होकर, एकाश्रित होकर मेरी पूजा करे। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध प्रतिदिन स्नान करे। खूब कथन उसको मेकअप उसे कुंड का निर्माण किया था। इसके शिव यहाँ पर नाम से प्रसिद्ध एक देवी भी रहती हैं। वही सौभाग्य कुटी नामक तीर्थ है। उसे कप में स्नान करके यह खंड शिला देवी का दर्शन करे। पूर्व कल में कुछ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उसे सौभाग्य को पिता का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ आप सरस कुंड भी है जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली जैसे रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्र कुपिका में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे टीबी की बीमारी से मुक्त हो गए। इसके बाद कामदेव निर्मित सभा की कॉपी का दर्शन और उसमें स्नान करके विखंड शिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। उसके बाद रविवार को अप्सराओं की कुंडली में स्नान करने अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्हें फिर वे बहुत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर स्थान को चले गए। इसके बाद राजा आज पुनः अपनी पत्नी के साथ पटललोक में हर्टकेश्वर जी के समीप चले गए।
आजाग्रह में स्थित होने के कारण उसे क्षेत्र की देवी सब और अजाग्रह के नाम से विख्यात हुई। आज भी राज यक्ष्मा से ग्रस्त हुआ मनुष्य उसे विधि से देवी का पूजन करता है तो वह शीघ्र निरोगी हो जाता है। हजारों साल पुराने यह तीर्थ, यह कुंड बहुत सारे मुगल शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए, जिस कारण से अब इनका अस्तित्व भी पता नहीं चलता। बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं, बहुत सारे कुंड ऐसे हैं जिनका वर्णन आपको केवल पुराणों में ही सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इनका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ऐसे ही एक कुंड जिसमें कामदेव ने स्नान करके अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। ऐसा वर्णन मिलता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में यह कुंड है। वहीं पर एक पोखरा है जिसे रानी का के नाम से अब जाना जाता है कि इनका नाम बदल दिए। वास्तविक रूप की जानकारी केवल पुराणों में ही, कथाओं में ही सुनने को प्राप्त हो सकती है। श्री सूत जी यहाँ पर ऋषियों को एक ऐसी पवित्रता की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी पवित्रता शक्ति से अपने मरे हुए पति को पुनः नवजीवन की प्राप्ति कराई थी। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करती थी। विवेक विद्या में प्रवीण दार उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी, परंतु वह कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई। प्रमाण से अधिक बड़ी यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी थी। किसी भी पुरुष ने जब वह बड़ी हुई तो उसका वर्णन नहीं किया, उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इस कारण सभी लोग उसे कुमारी को बहुत बड़ी बढ़ाकर त्याग दिया करते। इससे वैरागी को प्राप्त होकर उसे कुमारी ने घर पर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या में ली हुई कन्या के समीप राज्य स्वयं उपस्थित हुए। उसे समय देवराज इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि सुबह तुम कन्यावस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण संतोष हो गई हो, अतः किसी पति का वर्णन करो जिससे पवित्रता को प्राप्त होगी। यह सुनकर उसी कन्या को बड़ी लाज हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा कि अगर कोई कुल ब्राह्मण मेरे साथ विवाह कर ले तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा कि अगर तुम सदा मेरे कहे अनुसार चलोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। यह सुनकर कुमारी बोली, हे ब्राह्मण, तुम शास्त्रों विधि से मेरा पाणी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद ब्राह्मण ने ग्रह सूत्रों से देवता अग्नि और गुरु के पास उसे कुमारी का पानी ग्रहण कर लिया था, उससे विवाह कर लिया। विवाह मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 67 तीर्थ में स्नान करना चाहता हूँ। अगर यह कार्य कर सकते हो करो। तब उसे पवित्रता ने बहुत अच्छा कर अपने पति की आज्ञा की और पट्टी के बराबर बांस की एक मजबूत खत बनाकर उस पर कोमल रुई से भरा हुआ बिछावन दल दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणनाथ, इस पर बैठिए जिससे मैं आपको अपने सर पर उठाकर समस्त शुभ तीर्थ की यात्रा करा सकूं। तब कोई ब्राह्मण प्रसन्न होकर धरती से धीरे धीरे उठकर बांस के उसे खटोले पर बैठा और वह उसे अपने सर पर उठाकर सभी तीर्थ में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान करने लगी। करते हुए अत्यंत दुख सहन करते हुए सोले पर बैठे हुए पवित्र पतिव्रता देगी का माथा पर भर लेकर उसी रास्ते से निकली। उसके धक्के से वह सूल हिल गया और मुनिवर मंदवाकी का शरीर भी विचलित हो गया, जिससे उन्हें बहुत भारी पूरी और विद दुखी होकर बोले, हे किसी पापी ने मेरे स्कूल को हिला दिया, जिससे मुझसे दुखी का दुख और भी बढ़ गया है। सुनकर त्रिकिका बोली, महाभारत, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपको स्पर्श हो गया। मांडव भी बोले, एन चूड़ा, तुमने मुझे प्राणनाथ कारी पीड़ा दी है, इसलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की करने का स्पर्श होते ही मेरे शौक से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा ही नहीं। ऐसा कर वही धरती पर बैठ गई और बांस के
घाटोले में बैठे पति को उसके माथे पर अर्थात उसके सर पर से उसने उतार दिया। उसने समय को ही कहने लगी, प्रिया मुझे प्यास लग रही है, इसलिए पीने के लायक शीतल जल लेकर आओ। ऐसा सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक होकर पानी लाने के लिए इधर-उधर घूमने लगी, किंतु अंधेरे में उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। तब उसने धरती पर आघात किया और मांडवी मुनि के देखते-देखते ही निर्मल और स्वादिष्ट जल वहां पर निकाल कर लाई। फिर बड़ी मेहनत से कष्ट पाते हुए अपने पति को उसे जल्द से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उसे समय पर पतिव्रता के भाई से सूर उड़ती नहीं हुए। इससे प्रातःकाल आने पर बहुत देरी हो गई। रात को बहुत बड़ी होते देखकर यज्ञ कर्म करने वाले शांत चित्रा ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता का यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण आदेश से अपना उदय रोक रखा है। अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध कीजिए। उसकी आज्ञा होने पर ही मैं सुख पूर्वक उदय हो जाऊंगा। एक लक्ष्य अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पवित्रता धर्म के पालन से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सभी देवता उसे उत्तम क्षेत्र की ओर गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े होकर बड़े कोमल वचनों में कहने लगे, पतिव्रता तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। सुनकर देगी का बोली, मांडवी मुनि ने अकारण ही मेरे पति को श्राप दिया है और जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से भला क्या प्रयोजन रह जाएगा। तब सभी देवता एक दूसरे की ओर देखकर फिर से दीर्घ से बोले, भरे सूर्यदेव को उदय होने दो, तुम्हारे पति की भी मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव भी सत्यवादी हो जाए, अर्थात इनका वचन भी झूठा ना हो सके। इसके बाद हम शीघ्र मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उसी समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की हो जाएगी और तुम भी बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन कर पाओगी और तुम भी 16 वर्ष की सी हो जाओगी, सुंदर अवस्था से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली होकर अपनी इच्छा अनुसार मर्द लोक में सुख का उपभोग करोगी और यह पाप रहित मुनिवर मांडवी भी सुभेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख से भागीदार हो जाएगा। देवताओं की बात मान ली। उसके हन कहते ही भगवान सूर्य बड़े तेज से उदित हुए। सूर्य की करने का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था उसी समय 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो दूसरे कामदेव ही आ गए हों। उसी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था, इसलिए उस नए जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घी का भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्या लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा कर रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर लग रहा था। फिर देवताओं ने मांडव मुनि से उतार कर कहा, उन्हें अपने जो श्राप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। इसके बाद उसके तरुण जीवन प्रदान किया है। इसके आगे का वर्णन आप अगले और अंतिम अध्याय में सुनिएगा। इसके साथ ही मैग्मा की कथा भी समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज जिन जिन लोगों ने अभी तक एक भी बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सुनने के बाद, इस कथा को सुनने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी भी ऐसे बहुत सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की कथाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।